दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान सूर्य की 12 कलाएं निर्धारित की गई हैं। इसीलिए प्रभु राम को 12 कलाओं का ज्ञाता माना गया है। लेकिन क्या आपको पता है, भगवान कृष्ण चंद्रमा की 16 कलाओं के ज्ञाता है। इसी वजह से वे श्री हरि विष्णु के संपूर्ण अवतार माने जाते हैं। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये 16 कलाएं कौन कौन सी हैं और आप में कितनी कलाएं हैं, या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इन सभी कलाओं में पारंगत है। वैसे इस सब की चर्चा करने से पहले हम एक बार संक्षिप्त में उन सभी 16 कलाओं पर प्रकाश डाल लेते हैं जो किसी भी साधारण मनुष्य से लेकर अवतारों में पाई जाती है। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। श्री धन संपदा एक ऐसी कला है जिसके प्रभाव से मनुष्य मन, वचन और कर्म से धनी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति प्रत्येक विषय, वस्तु और साधन से परिपूर्ण हो जाता है। उपनिषदों में बताया गया है, जो व्यक्ति श्री धन संपदा की कला में निपुण है वो अपने आप में असीमित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति यदि चाहे तो एक मुट्ठी अनाज से हजारों भूखों को भोजन करा सकता है। यदि संक्षिप्त में कहें तो श्री धन संपदा से युक्त व्यक्ति दिखता तो कंगाल है, लेकिन वो जीवन सम्राटों वाला जीता है। भले ही उसके दोनों हाथ खाली हों, किंतु वो कुबेर के खजानों का मालिक कहलाता है। बस दोस्तों, इसे ही श्री धन संपदा कहा जाता है। भू संपदा नामक कला में निपुण व्यक्ति भूमि तथा भूमि के सभी तत्वों का अधिपति होता है। वो बड़ी ही सहजता से अपने शरीर के 5 महाभूतों में से एक मिट्टी तत्व का स्वामी हो जाता है। उसके शरीर से सुगंध आने लगती है। निश्चित ही ऐसा व्यक्ति एक बहुत बड़े भूभाग का स्वामी भी होता है। साथ ही साथ यदि वो चाहे तो बड़ी ही सहजता से अपनी भूख, प्यास और निद्रा जैसे शारीरिक आवश्यकताओं को नियंत्रित भी कर सकता है। उस पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। वो कोसों दूर स्थित धरती में उपस्थित जल, खनिज और खजानों का पता बड़े ही सहज रूप से लगा सकता है। इस कला से संपन्न व्यक्ति तीनों लोकों में प्रसिद्धि पाता है। उसकी लोकप्रियता अविश्वसनीय रूप से फैल जाती है। वो देश, काल और सीमाओं से परे होकर विश्व विख्यात हो जाता है। संसार में उसे हर कोई जानने लगता है। ऐसे मनुष्य की कीर्ति कई युगों तक समस्त प्राणियों के हृदय में स्मरणीय रहती है। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत से लोगों की बातों में सम्मोहन होता है। ऐसे लोग बात तो बड़ी ही साधारण करते हैं, किंतु सुनने वाले को असाधारण प्रतीत होती है। जब भी ऐसा कोई मनुष्य कोई ऐसी बात कहता है तो हमें तुरंत ही उसकी बात समझ में आ जाती है। इतना ही नहीं दोस्तों, वाणी सम्मोहन कला में पारंगत व्यक्ति यदि मौन भी धारण कर ले तब भी हमें उसकी प्रेम और करुणामयी ध्वनि सुनाई दे जाती है। इस अवस्था में मनुष्य के मुख से शब्द उसी तरह निकलते हैं जैसे मानो किसी पर्वत से कोई झरना बह रहा हो। माँ सरस्वती की कृपा से जो व्यक्ति इस कला में निपुण हो जाता है वो व्यक्ति शब्द और भाषा से पार हो जाता है। उसकी बातें मूल से मूल मनुष्यों से लेकर पशु पक्षियों को भी मंत्रमुग्ध कर देती है। ऐसी स्थिति में मन एकदम शांत हो जाता है और हृदय पूरी तरह से भक्ति और प्रेम रस से भर उठता है। इस कला से युक्त व्यक्ति चमत्कारिक हो जाता है। हमारे शास्त्रों में इसे एक विशेष कला का दर्जा दिया गया है। श्री हरि की कृपा से इस कला का प्रसाद प्राप्त होता है। इस कला में निपुण व्यक्ति पल भर में ही होनी को अनहोनी और अनहोनी को होनी में परिवर्तित कर देता है। संसार में ऐसे बहुत से मूढ़मती मनुष्य हैं
जो इस लीला को छल कपट से संबोधित कर देते हैं, किंतु छल इसके ठीक विपरीत दशा है। इसकी तुलना लीला से करना सर्वथा अनुचित है। कांति वो कला है जो मनुष्य के व्यक्तित्व में एक अलग ही तेज पैदा कर देती है। कोसों दूर से उसके व्यक्तित्व की आभा दिखाई देने लगती है। जब भी कभी पृथ्वी पर कोई ऐसी विशेष घटना होने वाली रहती है, तब ऐसे प्रतापी मनुष्य इस धरती पर जन्म लेते हैं और फिर संसार उनके प्रताप को आने वाले कई युगों तक याद रखता है। चंद्रमा की 16 कलाओं में विद्या को भी एक कला का दर्जा दिया गया है। जिस किसी के पास ये कला होती है, वो सहज रूप से ही असहज बुद्धि का स्वामी हो जाता है। उसे चारों वेदों का ज्ञान हो जाता है। ऐसा मनुष्य संसार के जटिल से जटिल रहस्य को भी बिना किसी कठिनाई के सहजता से समझ लेता है। इस कला में निपुण व्यक्ति गणित, विज्ञान, राजनीति और तंत्रशास्त्र जैसे अनेक विषयों को सहजता से ही आत्मसात कर लेता है। इस कला में निपुण व्यक्ति छल कपट और भेदभाव से परे हो जाता है। उसका व्यक्तित्व पारदर्शी हो जाता है। इस अवस्था में मन में किसी प्रकार का मेल नहीं रहता। आचार विचार निर्मल हो जाते हैं। चित्त की वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं। इस जन्म से पूर्व के अनेक जन्म दिखाई देने लगते हैं। कर्ता का भाव समाप्त हो जाता है और दृष्टा का भाव प्रबल हो उठता है। दोस्तों, विमला जागृति की वो अवस्था है जिसमें मनुष्य आनंदमय स्थिति में पहुंच जाता है। उत्कर्षणी कला से संपन्न व्यक्ति किसी भी प्राणी को कर्मण्यता और अकर्मण्यता का संदेश दे सकता है। ऐसा मनुष्य किसी भी व्यक्ति को क्षण भर में ही प्रोत्साहित कर देता है, उसे संदेश दे सकता है। कहा जाता है कि जब युद्ध में अर्जुन ने हथियार डाल दिए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीतापदेश उत्कर्षणी की अवस्था में ही दिया था। इतना ही नहीं दोस्तों, इस कला से संपन्न व्यक्ति बड़ी ही आसानी से प्राकृतिक शक्तियों को भी अपने अधीन कर सकता है। इस कला से संपन्न व्यक्ति न्यायाधीश बन जाता है। वो ऐसा न्याय करता है जो 100% सही होता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं तो विवेकशील होता है, साथ ही साथ वो अपने विवेक से अन्य लोगों को सही मार्ग सुझाने में भी सक्षम होता है। इस कला से सुशोभित मनुष्य अपने आप में कर्मठ हो जाता है। वो पूर्ण रूप से कर्म के सिद्धांत पर चलने लगता है। उसमें इस संसार के दुर्लभ से दुर्लभ कार्यों को भी करने की क्षमता आ जाती है। इस कला में पारंगत व्यक्ति अपने मन को प्रकृति, ब्रह्मांड और परमात्मा से जोड़ सकता है। वो अपने मन से किसी भी अन्य व्यक्ति के मन को जोड़कर उससे संपर्क कर सकता है, उसकी मनोदशा जान सकता है, साथ ही साथ दूसरों के मन में दबे रहस्य, घटनाएं और उसके पूर्व जन्म को भी देखकर उसके मन के विकार को दूर कर सकता है। इस कला में पारंगत व्यक्ति स्वभाव से अत्यंत ही विनयशील हो जाता है। उसे भूलकर भी कभी अहम भाव नहीं छू पाता है। शालीनता उसके आचरण में दिखाई देने लगती है। संक्षिप्त में कहें तो ऐसा व्यक्ति संसार के लिए पिता तुल्य हो जाता है। कहते हैं सत्य बहुत ही कड़वा होता है, इसीलिए सत्य को धारण करना सबके बस की बात नहीं है। किंतु जो लोग सत्य धारणा की कला में पारंगत हो जाते हैं, फिर उन्हें
सत्य कहाँ कड़वा लगता है। इस संसार में विरले ही लोग हुए हैं जो सत्य का मार्ग अपनाते हैं और किसी भी प्रकार की कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सत्य के मार्ग पर चलते हैं। वे लोग जन कल्याण के लिए कटु से कटु सत्य को भी सबके सामने रख देते हैं। बस इसे ही सत्य यथार्थ कहा गया है। इस कला में पारंगत होने वाला मनुष्य तीनों लोकों का अधिपति हो जाता है। वो अपने प्रेम से संसार के सभी प्राणियों के हृदय पर शासन करता है। ऐसे अधिपति के संरक्षण में सभी प्राणियों को सुरक्षा का अनुभव होता है। वैसे दोस्तों, बहुत से लोग आधिपत्य का अर्थ जोर जबरदस्ती करने से लगा लेते हैं, परंतु वो अवस्था इसके ठीक विपरीत है। इसमें लोग स्वेच्छा से ही अपने अधिपति का आधिपत्य स्वीकार करते हैं। दोस्तों, जब मनुष्य में अनुग्रह की कला आ जाती है तब वो कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि देवतुल्य हो जाता है। परोपकार उसके रोए रोए से बहने लगता है। जब भी कोई दीनहीन प्राणी उसके समक्ष उपस्थित होता है तब वो उसकी सहायता करने में क्षण भर की भी देरी नहीं करता है। तो दोस्तों, ये थी वे कलाएं जिन्हें चंद्रमा की 16 कलाएं कहा जाता है। लेकिन मनुष्य कहलाने के लिए आप में कम से कम 5 कलाओं का समावेश होना जरूरी है, तभी आप मनुष्य कहे जाएंगे, अन्यथा आप एक पशु के समान ही है। किंतु यदि आप में 5 से अधिक कलाओं का समावेश है तो फिर आप एक श्रेष्ठ मनुष्य हैं। और यदि आप ये मानते हैं कि आप में 8 कलाओं का समावेश है तब आप मनुष्य नहीं बल्कि अवतार माने जाएंगे। वैसे आप में कितनी कलाओं का समावेश है, ये बात हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। इसी के साथ हमारी ये कथा भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।